अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये सवाल हम सभी के मन में हमेशा से ही बना रहता है। लेकिन इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में छुपा हुआ है, एक माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के रिश्ते में। जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है तो पूरे 9 महीने वह उसी के भीतर रहता है। उसने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा होता, फिर भी उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी माँ है या नहीं। वह माँ को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सांसों से वह जीवित रहता है। उसी के रक्त से उसका शरीर बनता है, उसी की धड़कनों से उसकी पहली धुन शुरू होती है। क्या केवल इसीलिए वह माँ को देख नहीं सकता, माँ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। यानी हमारी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, बल्कि उसकी परम चेतना का अंश है। आज विज्ञान ये पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस वास्तव में है क्या? क्या यह केवल मस्तिष्क की गतिविधि है या इससे भी कुछ अधिक? इसका उत्तर भी शोध का विषय है। लेकिन सनातन धर्म हजारों वर्षों से पहले कहता आया है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। शायद इसलिए हम भगवान को अपनी आंखों से देख नहीं पाते। कोई जिस प्रकार गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माँ के भीतर रहकर उसे अलग से देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी उस परम चेतना के भीतर ही हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर मछली पूरी जिंदगी समुद्र में रहती है तो क्या वो कभी समुद्र को देख सकती है? जब एक खुद समुद्र के भीतर होने के कारण उसे अलग से पहचान ही नहीं पाती। शायद हमारा रिश्ता परमात्मा से कुछ ऐसा ही है। हरि ओम।